हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 25 और 26 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, आपके पास कोई भी एडिशन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने क्वेश्चन लिख दिया है ताकि आपको कोई क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत ना आए। आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है ये 25, 24, 26, ठीक है, उसको आप इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करिए और आंसर के साथ मिला लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा हुआ है 25वें क्वेश्चन में, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 25,000। तो ओपनिंग कैपिटल, यहाँ मैं सोल्यूशन में लिख रहा हूँ साथ के साथ जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितनी आ गई बेटे, ओपनिंग कैपिटल हमें आ गई 25,000 की, और लोन लिया है उसने 12,500 का, बोरोड फ्रॉम श्याम ड्यूरिंग 2021। ही हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 12,500 एंड हैड विड्रॉन 7,500 फॉर हिज पर्सनल यूज। 31 मार्च 2021 को उसकी एसेट्स कितनी है, मतलब क्लोजिंग के वक्त उसकी एसेट्स कितनी है, 75,000। फाइंड आउट हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2021 एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021। तो इस अब हम क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए मेरे को फिर वही हमारी जो इक्वेशन है वो लगानी पड़ेगी, A = L + C। तो एसेट्स हमारे पास क्लोजिंग उसने कितने दिए बेटे, 75,000, और ये जो एक फ्रेंड से बोरो किया था उसने 12,500, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करी, तो इसका मतलब वो लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग है टिल डेट। तो यहाँ से हम C निकाल लेंगे। C कितना आ जाएगा, 75,000 में से 75,000 में से आप कितना माइनस करोगे, 12,500 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 62,500। तो हमारी कैपिटल कितनी आ गई, क्लोजिंग कैपिटल आ गई 62,500। सो क्लोजिंग कैपिटल जिसको हम C बोल सकते हैं, यहाँ पे ये आ गई 62,500। अब हमें वो क्या कह रहा है, प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ वो कैलकुलेट करके दो। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है बेटे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना क्या आएगा, इसलिए हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितनी गिवन है, 25,000 की, उसमें ऐड कर दो एडिशनल कैपिटल। ऐड क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी आई है हमारे पास, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल वो कितनी लाया, 12,500। इसमें हम क्या करेंगे, 12,500 को ऐड कर देंगे, लेस क्या करेंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ किया उसी को ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स कितना किया उसने, 7500। 7500 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और लेस क्या करना हमें, ठीक है। तो लेस क्या करेंगे इसमें से हम, क्लोजिंग कैपिटल लेस कर दो तो बाकी रिमेनिंग फिगर आपकी प्रॉफिट की आ जाएगी। और क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 62,500, ठीक है, 62,500। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेचुरली क्लोजिंग वाली फिगर ज़्यादा है, ओपनिंग कम है, तो हमारा ये क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो ये आ जाएगा 25,000 जमा 12,500 माइनस 7,500 और माइनस 62,500, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट हमारा 32,500। 32,500 ये प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और इसको करने का दूसरा तरीका भी है, ये तरीका था जब हम ओपनिंग कैपिटल से चल रहे हैं, लेकिन यदि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन हो, क्योंकि इसमें से कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये फिगर तो नेगेटिव आ रही है ओपनिंग कैपिटल से चलते हुए। क्वाइट ऑब्वियस फिगर नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल से चल रहे हो तो क्लोजिंग कैपिटल तक पहुँचते पहुँचते वो तो बढ़ रहा है, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 62,500। ऐड क्या करोगे ड्राइंग्स, ऐड इसमें क्या करोगे, ड्राइंग्स 7500 की, ठीक है जी। लेस क्या करोगे, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दोगे 12,500 की, और लेस क्या करोगे, ओपनिंग कैपिटल कितने का, 25,000 का। तो बाकी क्या हो जाएगा आपके पास, बाकी क्या आ जाएगा बच्चे, बाकी आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट अर्न्ड। तो यहाँ भी वही बात आ गई, क्लोजिंग बड़ी है ओपनिंग कम है, तो नेचुरली जो डिफरेंस बचेगा वो किसका बचेगा, प्रॉफिट का, ठीक है। -12,500 -25,000,
तो ये 32,500 आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, मैंने दोनों तरीक़ों से कर दिया, लेकिन बेटर है कि आप इस तरीके से करो, वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत से बच्चों को ऐसे ही होता है ना कि सर ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड की, फिर ड्राइंग लेस की, प्रिंसिपली तो हमें ऐसे ही करना है और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस से निकाल दिया तो ये प्रॉफिट आ गया। बट यहाँ पे मैथमेटिकली साइन माइनस का लग रहा होता है, इसलिए पर मैंने लगाया नहीं, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है ओपनिंग से, तो प्रॉफिट आएगा। तो हम दूसरा मेथड जो है वो इस तरीके से कर लेते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड बैक कर लो, एडिशनल कैपिटल लेस कर लो, ओपनिंग कैपिटल का माइनस कर दो, तो रिमेनिंग विल बी योर प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, समझ आ गया आपको? तो चलिए ये क्वेश्चन का सोल्यूशन एक बार दोबारा नोट कर लीजिए और अपनी बुक के साथ मिला लीजिए। ठीक है जी, तो आपके पास ये आ गया। अब 62,500 की आपकी क्या आ गई? क्लोजिंग कैपिटल, और उसके बाद 32,500 का आपका प्रॉफिट आ गया। आप नीचे वाला फॉर्मूला याद रखना चाहो तो नीचे वाला भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इक्विटीज मतलब लाइबिलिटीज हो गया ना, इक्विटी एक्सटर्नल, एज ऑन 31 मार्च 2021 इन द फॉलोइंग केसेस। 3 केसेस है, 1, 2 और तीसरा ये रहा। इन तीनों केसेस में हमें क्या फाइंड करने को बोल रहा है? वो एक्सटर्नल इक्विटीज़ मतलब लाइबिलिटीज़। तो इक्वेशन लगाओ, यहाँ पे क्या आएगा? पहला केस है ऑन 31 मार्च 2021 टोटल एसेट्स एंड कैपिटल कितनी है? 15 लाख और 10.5 लाख। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, इक्वेशन A इज इक्वल टू L प्लस C। एसेट्स कितनी है बेटे? 15 लाख की, और L हमें फाइंड करना है, और C कितना गिवन है हमारे पास? 10,50,000 का। तो इसको इधर माइनस कर दो, 15 लाख माइनस 10,50,000, तो कितना बन गया हमारे पास? 4.5 लाख। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, L इज इक्वल टू रुपीज़ 4.5 लाख का। ये आपका आंसर आ गया बेटे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले में भी हमें यही करना है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ फाइंड करनी है। 1 अप्रैल को वो कह रहा है कि आपकी मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 3 लाख एंड लोन 3 लाख का लिया फ्रॉम ए फ्रेंड। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1.5 लाख। ठीक है, और क्लोजिंग में उसका क्या आ जाएगा? एसेट्स कितनी है? 15 लाख की। तो पहले हम सोल्यूशन में क्या करेंगे? देखो पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होगी हमें। क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या चाहिए हमें? ओपनिंग कैपिटल, और उसमें हमें क्या ऐड कर देना है? प्रॉफिट ऐड कर देना। ये लो प्रॉफिट ऐड कर दो। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितनी है बच्चे? 3 लाख की, और प्रॉफिट कितना बेटा? 1.5 लाख का। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी बन गई? 4.5 लाख की। अब हम इक्वेशन लगा देंगे, A इज इक्वल टू L प्लस C। तो ये क्लोजिंग इक्वेशन बना रहा हूँ ताकि हम क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ फाइंड कर सकें। तो क्लोजिंग एसेट्स उसने हमें कितनी दी है बेटे? 15 लाख की, और लाइबिलिटीज़ हमें फाइंड करनी है, और कैपिटल कितने की बना हमारे पास? 4.5 लाख की। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है वो 10.5 लाख की आएंगी। जब आप इसमें से माइनस कर दोगे, इसको अगर मैं इस तरीके से भी वो लिखूँ, इज इक्वल टू 15 लाख माइनस 4.5 लाख, तो ये L फाइंड हो जाएगा ना 4.5 लाख इधर माइनस करने के बाद। ठीक है बेटे, तो हमारे पास लाइबिलिटीज़ कितनी आ गई? 10.5 लाख रुपए की। ठीक है जी, समझ लग गया आपको? चलिए ये भी हो गया, और अब हम बात करते हैं 26 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। 26 क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है बेटे, वो क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल को 2020 को रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल 3 लाख, और लोन कितने का था? 3 लाख फ्रॉम ए फ्रेंड। ओके, ड्यूरिंग द ईयर उसने प्रॉफिट कितना अर्न किया? 1.5 लाख का, और इंट्रोड्यूस कितनी कैपिटल की? इतना, और विड्रॉ कितना किया? 90,000 का फॉर पर्सनल यूज़। और क्लोजिंग एसेट्स उसकी कितनी है? 15 लाख की। कोई बात नहीं, तो पहले हमें आपको पता है इस क्वेश्चन में फिर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कैलकुलेट पहले क्लोजिंग कैपिटल। हाँ जी, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट लगा के करेंगे? ओपनिंग कैपिटल। बच्चे ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितनी है? 3 लाख की। उसमें हम ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल ऐड करना, ठीक है, लेस क्या करना है? ड्राइंग्स। लेस क्या करना है? ड्राइंग्स, और ऐड क्या करना है हमें? प्रॉफिट, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है। ओके, और अर्नड प्रॉफिट ये आ गया। एडिशनल कैपिटल 1,80,000 की, इसको ऐड कर लो। ड्राइंग्स कितने की है? 90,000 की, माइनस कर दो, और प्रॉफिट कितना बता रहा है वो हमें? 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख हम क्या करेंगे बच्चे? 1.5 लाख इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। ये कितना आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल।
ओके, तो अब मैं एक एक करके इसको ऐड कर रहा हूँ। ये देखो 3 लाख में 1,80,000 हमने क्या किया, ऐड कर दिया, माइनस क्या किया 90,000 और ऐड क्या किया 1.5 लाख, तो 5,40,000 हमारा क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल। तो अब फिर हम जो क्लोजिंग इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन तो वही रहेगी, क्लोजिंग इक्वेशन में क्या आएगा हमारा, A = L + C, और क्लोजिंग एसेट्स कितनी गिवन है बेटे, 15 लाख की, 15 लाख की एसेट्स हमें गिवन है, = L + C, C कितना है आपका 5,40,000, तो L = 15 लाख माइनस 5,40,000, तो L = 1500 माइनस, इसमें 15 लाख माइनस कर दो तो ये आ गया 9,60,000। ये कितना आ गया बच्चे, 9,60,000। ये आपका एक्सटर्नल इक्विटीज़ या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ या क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ आ गया। तो यही आपका आंसर है बेटे, बुक के साथ मिला लीजिए। ओके जी, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करना है। ये एक बार सोल्यूशन दोबारा देख लीजिए 26 के थर्ड पार्ट का। तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन कंप्लीट तो होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।